जय माता दी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अद्भुत ज्योतिषीय, धार्मिक और वास्तु से जुड़े ऐसे उपाय जो आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के उस चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे करने से कोई भी व्यक्ति कंगाल से करोड़पति बन सकता है। माता रानी की कृपा से इस उपाय को करने वाले की दरिद्रता समाप्त हो जाती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है और धन की वर्षा होने लगती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही अद्भुत उपायों की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चैत्र नवरात्रि का समय बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। यह वह समय होता है जब देवी दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी लोक में वास करती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से मां की उपासना करता है और कुछ खास उपाय करता है तो उसका भाग्य चमक सकता है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अकल्पनीय होता है। इस उपाय को करने से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा के किसी भी रूप की पूजा करने से विशेष फल मिलता है, लेकिन धन की प्राप्ति और आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से माता लक्ष्मी और माता काली की कृपा प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके लिए नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक आपको एक विशेष नियम का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको घर के उत्तर पूर्व कोने को एकदम स्वच्छ और पवित्र कर लेना है। वहां पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर मां लक्ष्मी और मां काली की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद आपको नित्य प्रातः और संध्या के समय माता की आराधना करनी होगी। इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है एक खास मंत्र का जाप। इस मंत्र का जाप करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और साधक को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का वरदान देती है। यह मंत्र इस प्रकार है: ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप आपको नवरात्रि के प्रत्येक दिन 108 बार करना है। मंत्र जाप के दौरान घी का दीपक जलाना अनिवार्य होता है और साथ ही शुद्ध केसर मिला हुआ जल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। इसके अतिरिक्त चैत्र नवरात्रि में मां को कमल का फूल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो एक चांदी की छोटी सी कमल गट्टा की माला मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और फिर उसे अपने तिजोरी या धन रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या जिनके घर में पैसा टिकता नहीं है। इसके अलावा एक और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जो कंगाल को भी करोड़पति बना सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को 11 गरीब कन्याओं को भोजन कराना होगा और उन्हें पीले या लाल वस्त्र भेंट करने होंगे। इसके साथ ही उन्हें हल्दी, कुमकुम, चूड़ी और मिठाई दें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अतिरिक्त नवरात्रि में अखंड दीपक जलाने की भी विशेष महिमा होती है। घर में अखंड दीप जलाने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, बल्कि यह धन वृद्धि के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। इस दीपक में आपको शुद्ध घी और तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए और इसमें रुई की 4 बत्तियां डालनी चाहिए। इससे माता रानी का आशीर्वाद घर में स्थायी रूप से बना रहता है और दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप भी करोड़पति बन जाएं, तो इस नवरात्रि में 9 दिनों तक प्रतिदिन 11 कौड़ियां लेकर उन्हें गंगा जल से शुद्ध करें और मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। यह उपाय अत्यंत प्रभावशाली होता है और इसे करने से व्यक्ति का भाग्य खुल जाता है। चैत्र नवरात्रि में पीपल के वृक्ष की पूजा करने का भी विशेष महत्व होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कभी भी आर्थिक संकट न आए, तो नवरात्रि में किसी भी दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और वहां पर 7 परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें।
इस उपाय को करने से आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी और धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इसके अलावा नवरात्रि में रात के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर गंगा जल का छिड़काव करें और वहां पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। यह उपाय आपके घर में धन की बरकत लाने के लिए बहुत प्रभावी होता है। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वीडियो को देखें तो पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को आधा अधूरा देखना आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करने जैसा ही होता है। क्योंकि जो उपाय हमने आपको बताए हैं, अगर वह आप पूर्ण तरीके से वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएंगे और फिर आप उन उपायों को करत करेंगे जिससे गलत परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो भक्तों, यदि आप भी माता रानी की कृपा से अपने जीवन को धन धान्य से भरपूर बनाना चाहते हैं तो इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय न केवल आपके जीवन की दरिद्रता को समाप्त करेगा, बल्कि आपको सफलता और ऐश्वर्य की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाएगा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही चमत्कारी उपायों की जानकारी मिलती रहे। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि में व्रत कैसे रखें, क्या सावधानी बरतें और माता रानी को प्रसन्न कैसे करें? दोस्तों, आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के व्रत के नियमों, सावधानियों और उन खास उपायों के बारे में जो माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और शांति बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और श्रद्धालु भक्त व्रत, उपवास और नियमों का पालन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर व्रत के नियमों का सही से पालन नहीं किया जाए तो इसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए व्रत रखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं चैत्र नवरात्रि व्रत कैसे रखें। चैत्र नवरात्रि में व्रत रखने के लिए सबसे पहले आपको शुद्ध मन और संकल्प के साथ मां दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। व्रत का आरंभ प्रातः स्नान करके और मां दुर्गा की पूजा करके करना चाहिए। यदि आप पूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं। इस दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। केवल दूध, फल, साबूदाना, मखाना, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा और सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। नवरात्रि के दौरान प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार भोजन करने का नियम भी अपनाया जा सकता है। अब बात करते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म से पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। 9 दिनों तक घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वालों को चप्पल, जूते पहनने से बचना चाहिए और जितना संभव हो जमीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। किसी से कटु वचन न बोलें और न ही किसी का अपमान करें, क्योंकि यह व्रत के प्रभाव को कम कर सकता है। पूजा के समय सही विधि का पालन करें और देवी मां को भोग अर्पित किए बिना भोजन न करें। अब जानते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कैसे करें। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। मां दुर्गा को लाल फूल, अक्षत, रोली, सिंदूर और चंदन अर्पित करें। माता को प्रसन्न करने के लिए उनके प्रिय भोग जैसे फल, पंचामृत, हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद चढ़ाएं। माता को नारियल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप घर में सुख, शांति और धन समृद्धि चाहते हैं तो नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाएं। यह माता को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। चैत्र नवरात्रि में विशेष रूप से सप्तशती पाठ, दुर्गा चालीसा और देवी कवच का पाठ करने से मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी लाभकारी होता है, क्योंकि हनुमान जी मां दुर्गा के परम भक्त माने जाते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए
9 दिनों तक कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसा करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि में तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा, धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। तुलसी का पौधा धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है, इसलिए नवरात्रि के दौरान तुलसी से जुड़े उपाय करने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। 1. नवरात्रि में तुलसी के पौधे की विशेष पूजा करें। चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन तुलसी के पौधे की गंगा जल, कुमकुम, हल्दी और फूलों से पूजा करें। तुलसी माता को दूध मिश्रित जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इससे घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। 2. तुलसी के पत्तों से मां दुर्गा का अभिषेक करें। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करते समय उनके अभिषेक में तुलसी के पत्तों का उपयोग करें। इससे मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और साधक को आरोग्य, सुख, शांति और ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। 3. तुलसी पत्र का सेवन करें। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, बीमारियों और दरिद्रता से मुक्ति चाहते हैं तो नवरात्रि में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके तुलसी पत्र को जल के साथ ग्रहण करें। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक शांति मिलती है। 4. तुलसी के पौधे के पास 9 दिनों तक अखंड दीपक जलाएं। चैत्र नवरात्रि में यदि आप अपने घर के आर्थिक संकट और वास्तु दोष को दूर करना चाहते हैं तो 9 दिनों तक तुलसी के पौधे के पास अखंड दीपक जलाएं। इससे घर में धन की बरकत बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। 5. तुलसी के पत्तों से हवन करें। नवरात्रि के दौरान हवन करते समय तुलसी के पत्तों को हवन सामग्री में मिलाकर आहुति दें। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, पितृदोष दूर होता है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 6. नवरात्रि में तुलसी से मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। चैत्र नवरात्रि के शुक्रवार के दिन तुलसी के 11 पत्तों पर कुमकुम से श्री लिखकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होती है और धन लाभ के योग बन। यदि आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इन नियमों और उपायों को जरूर अपनाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वास्तु ज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें। जय माता दी। चैत्र नवरात्रि में तांत्रिक उपाय, दुर्भाग्य से छुटकारा और अपार धन वैभव पाने के अचूक टोटके। दोस्तों, आपका वास्तु ज्ञान चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, ज्योतिष और तंत्र साधना से जुड़ी रहस्यमयी और प्रभावी जानकारियां देते हैं। चैत्र नवरात्रि एक ऐसा पावन अवसर है जब देवी भगवती के विशेष तांत्रिक उपाय करके अपने जीवन में सुख, समृद्धि और अपार धन वैभव प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, शत्रु परेशान कर रहे हैं या नौकरी व्यापार में बाधाएं आ रही हैं, तो चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले ये तांत्रिक उपाय आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वास्तु ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैत्र नवरात्रि में किए जाने वाले तांत्रिक उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि इस दौरान देवी दुर्गा की दिव्य शक्तियां पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। इस समय किया गया कोई भी तंत्र साधना सिद्धि प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत प्रभावी होता है। सबसे पहले बात करते हैं धन वैभव प्राप्ति के तांत्रिक उपायों की। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं और चाहते हैं कि आपका धन लाभ निरंतर बना रहे, तो नवरात्रि की रात को अपने घर के पूजा स्थान में एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर 11 गोमती चक्र और 7 कौड़ियां रखें। इन पर हल्दी और अक्षत लगाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और रात भर इन्हें वहीं रखें। अगले दिन इन गोमती चक्रों और कौड़ियों को अपने धन रखने वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। यह उपाय धन आगमन को बढ़ाता है और धन हानि के योग को समाप्त करता है।
अगर आप कर्ज से परेशान हैं और कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा, तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी रात 12 बजे के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर एक तेल का दीपक जलाएं और 21 बार AUM ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से कर्ज धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब बात करते हैं शत्रुनाश और तांत्रिक रक्षा उपायों की। अगर आपके शत्रु लगातार आपको परेशान कर रहे हैं या कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन हनुमान मंदिर में जाकर एक नींबू पर सिंदूर और चमेली का तेल लगाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। फिर 108 बार AUM हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें और उस नींबू को शत्रु के घर की ओर फेंक दें। यह तांत्रिक उपाय आपके शत्रुओं को कमजोर कर देगा और उनकी बुरी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की नजर दोष या बुरी शक्तियों का डर सता रहा है, तो नवरात्रि की किसी भी रात को काले तिल, सरसों और कपूर को मिलाकर घर के चारों कोनों में घुमाकर जला दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सकारात्मक शक्तियों का वास होता है। अब जानते हैं व्यापार और नौकरी में सफलता के तांत्रिक उपाय। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा या बार बार नुकसान हो रहा है, तो नवरात्रि की सप्तमी या अष्टमी रात को 5 सुपारी लेकर उन पर केसर और हल्दी लगाकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर अगले दिन इन सुपारियों को अपने व्यापारिक स्थल या तिजोरी में रखें। यह उपाय व्यापार में बढ़ोतरी और नौकरी में प्रमोशन दिलाने में सहायक होता है। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि के दौरान घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के उपाय। नवरात्रि में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव करें और आम के पत्तों व गेंदे के फूलों से तोरण बनाकर द्वार पर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो चैत्र नवरात्रि के पहले दिन घर के उत्तर पूर्वी कोने में गाय के घी का दीपक जलाएं और माता दुर्गा के समक्ष लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उनका पूजन करें। इसके साथ ही प्रतिदिन घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से देवी दुर्गा की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं धन वैभव बढ़ाने के वास्तु उपायों की। नवरात्रि में एक साबुत नारियल लेकर उस पर लाल रंग की चुनरी बांधकर माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। फिर इसे अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा घर के उत्तर दिशा में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा स्थापित करके प्रतिदिन कुमकुम और चावल चढ़ाएं। इससे व्यापार और नौकरी में सफलता मिलती है। अगर घर में लगातार झगड़े होते हैं, पारिवारिक कलह बनी रहती है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो नवरात्रि के दौरान मुख्य द्वार पर चंदन और केसर का लेप करें। इससे घर में शांति बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब जानते हैं स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए खास वास्तु उपाय। अगर घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या घर का माहौल ठीक नहीं है, तो नवरात्रि के दौरान घर में कपूर जलाकर पूरे घर में उसकी खुशबू फैलाएं। साथ ही घर के पूजा स्थान में एक तुलसी का पौधा रखें और प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बीमारियों का नाश होता है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे, तो इन तांत्रिक उपायों को जरूर अपनाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वास्तु ज्ञान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें। जय माता दी।